गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले हमने शिक्षक दिन बहुत धूमधाम से मनाया। आप सभी बच्चों ने बहुत उत्साह से उसमें सहभाग लिया और अच्छे से पढ़ाया। कुछ बच्चे तो जैसे कि शिक्षक पढ़ा रहे उस प्रकार पढ़ा रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। अभी पिछली तासिका में नदी कंधे पर यह आपने समझ लिया था। अभी इस तासिका में हम देखेंगे जन्मदिन। इसके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इनका अल्प परिचय देखेंगे कि पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संकलन है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ये पाठ का जो टाइटल है, जो उल्लेख है वो जन्मदिन है, लेकिन इसमें जन्मदिन के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है वह है पानी का महत्व और उसकी बचत कैसे की जाए। इसकी शुरुआत करने से पहले आपके सामने जिसे हम कहेंगे कि क्विज़ यानी पहेली आपको एक दी गई है कि नीचे 5 वाक्य दिए हैं। ये 5 वाक्य जो है, ये 5 दिखने में 5 है, लेकिन ये पाँचों के जो विराम चिन्ह हैं उसके साथ साथ इनके उच्चारों में भी फ़र्क होता है और इनके प्रकार 5 प्रकार आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे पहला वाक्य, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बच्चों ने कहा, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। अब इसमें ये जो 5 प्रकार है, इसमें का पहला जो वाक्य है वह सूचना है। आप बगीचे में जाएंगे तो आपको ये सूचना फलक पे लिखा हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो वाक्य है वह निर्देश है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। तीसरा जो वाक्य है पढ़ो, यानी ये आदेश है, आपको यही करना है। उसके बाद अनुरोध किया है कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आखिरी का जो वाक्य है उसमें विनती की गई है। इसी प्रकार ये 5 वाक्य हम जब बात करते हैं, हम जब बोलते हैं, हम जब पढ़ते हैं, तब इन 5 प्रकारों में जो वाक्य आते हैं उसका आपको उच्चारण उसी प्रकार से करना है, ना कि एक बराबर वाक्य पढ़ते जाना है। जैसा विराम चिन्ह का वहाँ इस्तेमाल किया गया है उसी प्रकार से विराम चिन्हों को समझ के उस जो वाक्य दिए हैं उसके पीछे की भावना समझ के आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी हम आते हैं अपने मुख्य पाठ की ओर। इसमें जो बालक है, आपके समान आयु का बालक है, जिसका नाम है बबलू। हमेशा मस्ती करने वाला, किसी भी चीज़ की चिंता न करने वाला, किसी की भी न सुनने वाला। इसके जीवन में मस्ती ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए मस्ती। ये किसी की नहीं सुनता, हमेशा डांट खाते रहता है, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरों को परेशानी होती है उसके लिए इसे समझाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके जीवन में एक दिन इसके घर वालों ने एक जो उदाहरण सामने लाया, इसको जिस परिस्थिति से उन्होंने गुजारा उसके लिए एक जन्मदिन जिसका था, उसके जन्मदिन के समय, उसके जन्मदिन के दिन इसको समझाया गया कि चीज़ों का महत्व क्या है और उसे ये महत्व समझ में आया। उसके बाद उसने कभी भी मस्ती की वजह से किसी भी चीज़ का गैर इस्तेमाल न करते हुए हमेशा अच्छा रहने का जो सीख है उसे उस जन्मदिन के अवसर पर मिली। इसलिए इस पाठ का नाम है जन्मदिन। अभी शुरुआत में मैं कुछ जो वाक्य है वो पढ़ूंगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपनी ही मस्ती में मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। माँ
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा तो मन करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, इस प्रकार पूरा पाठ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा शुरुआत में कि गर्मी की वजह से बबलू नहाने के लिए जो बाथरूम में गया वो आधे घंटे के ऊपर हो गया, लेकिन बाथरूम से नहीं निकला था। शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा था। इससे पानी की कितनी बर्बादी हो रही थी ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से उसकी माँ ने उसे डांटा और बाथरूम के बाहर बुलाया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था। और उसकी इसी आदतों की वजह से उसकी जो 2-3 आदतें थी, जैसे लाइट जला के रखना। आप लोग भी कभी कभी एक रूम में बैठते पंखा चलाते, अच्छी बात है, लेकिन जब वहाँ से उठ के चले जाते पंखा वैसे ही चालू रहता है, टीवी वैसे ही चालू रहता है, लाइट वैसे ही चालू रहती है। इससे बिजली का बहुत बड़ा अपव्यय होता है, बिजली का नुकसान होता है, इसके साथ अपने घर का भी नुकसान होता है। तो ये आदत बबलू को भी थी। इसके कारण वो स्कूल में भी डांट खाता था। ब्रश करते टाइम, मंजन करते वक्त नल की टोटी खोल देता था, पानी बहते रहता था, उसका ब्रश करना चालू रहता था। आप लोग भी इस आदत से मजबूर हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इसकी वजह से पानी का जो नुकसान होता था, पानी जो बह जाता था, ये जो नुकसान है वो बबलू के ध्यान में नहीं आता था, लेकिन घर वाले उसे हमेशा उसके लिए सिखाते थे, लेकिन वो समझता नहीं था। इसकी वजह से वो डांट भी बहुत खाता था। सभी चीज़ों का वो जो इस्तेमाल करता था वो हद के बाहर जाके करता था, और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, घर का नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ उसका ध्यान कभी नहीं था। उसके घर वाले, उसके माता पिता बबलू को समझाने के लिए हमेशा उसे कुछ ना कुछ सीख देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसे समझाते थे, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आता था। फिर एक घटना ऐसी घटी जिसका जो पाठ का नाम है जन्मदिन। जन्मदिन के वक्त अवसर पे एक घटना ऐसी घटी कि जिससे बबलू को अच्छी सीख मिली। वो जन्मदिन किसका था? वो जन्मदिन था शीला मौसी की बेटी पूजा का। पूजा का जन्मदिन था, बबलू की बहन का जन्मदिन था। शीला मौसी ने सबको घर पे खाने पे बुलाया था। शाम को सब लोग पहुंच गए। वहाँ बबलू भी गया था अपने माता पिता के साथ, लेकिन वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि जन्मदिन है, लेकिन यहाँ सन्नाटा क्यों? यहाँ लोग मज़ा मस्ती क्यों नहीं कर रहे, मौज क्यों नहीं कर रहे? वहाँ गया, देखा तो बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर पंखे सब बंद थे, सिर्फ 1-2 मोमबत्तियाँ जल रही थी। गर्मी बढ़ चुकी थी। तो बबलू ने पूछा कि ऐसा क्यों, सन्नाटा क्यों है? तब शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से बिजली का भार बढ़ते जा रहा है, इसलिए बिजली का जो भार बढ़ते जा रहा है इसलिए उनके एरिया में कटौती शुरू कर दी गई है। बच्चों, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके घर वालों को कभी पूछना, एक 8-10 साल पहले अमरावती शहर में भी लोड शेडिंग ये नाम बहुत चलता था। 8-8 घंटे बिजली गायब रहती थी, ना स्कूल में ना घर पे 8-8 10-10 घंटे बिजली गायब होती थी। ये क्यों होता था? क्योंकि बिजली का उत्पाद कम था और उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, इसलिए लोड शेडिंग, जिसे कटौती बोलते बिजली की, ये चलती थी। ये क्यों होती थी? दूसरा इसके पीछे जो कारण था कि हम लोग बिजली का गैर इस्तेमाल करते थे, तो इसकी वजह से बिजली की बचत करना ज़रूरी है। तो ये कटौती की वजह से इस कॉलोनी के जो ब्लॉक था उनमें कटौती थी, इसलिए शीला मौसी के घर पे बिजली नहीं थी। फिर भी जन्मदिन तो मनाना था, तो हंसी खुशी सब जन्मदिन मनाने लगे। उसके बाद खाने का टेबल लग गए, मिठाइयाँ, केक, खाने की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। सब खाने की टेबल पे बैठे, बच्चे मज़ा मस्ती कर रहे थे, धमा चौकड़ी मजा रहे थे। धमा चौकड़ी यानी अपने ही मस्ती में मशगूल थे, अपने ही मस्ती कर रहे थे। शीला मौसी ने सबको बोला कि बच्चों अभी अपनी मस्ती बंद करो और खाना लग चुका है, आपके खाना खा लो। सब लोग खाना खाने बैठ गए। तब बबलू को लगी प्यास। वहाँ पे जो ग्लास थे वो आधे भरे हुए थे, बबलू ने वो पिया, लेकिन उसकी प्यास बुझी नहीं। वो बेचैन हो गया। कूलर बंद था, पंखे बंद थे, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, इसलिए वो परेशान था, पानी पानी चिल्लाने लगा। तब शीला मौसी ने बोला कि क्या बताओ बेटा, इस ब्लॉक की पानी की टंकी में भी पानी नहीं है, तो आपको पानी भी संभल के इस्तेमाल करना होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, ये तो होता ही रहता है। ऐसा बोल के अड़ोस पड़ोस में देखती हूँ कहीं से पानी मिल जाए तो पानी ढूंढने के लिए चली गई। ये आश्वासन तो दिया था, लेकिन बबलू परेशान था।
गर्मी हो रही थी, प्यास लगी हुई थी, पानी नहीं मिल रहा था, वो अच्छे से इस एंजॉय भी नहीं कर सकता था, मस्ती भी नहीं कर सकता था, खाना भी अच्छे से खा नहीं सकता था। तभी अचानक चमत्कार हुआ और बिजली आई। जैसे ही बिजली आई, कूलर चालू हो गया, पंखे चालू हो गए, बिजली की रोशनी इधर उधर बैठी, सब घर जगमगा उठा, सब बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, फिर से मस्ती चालू हो गई, खाने की तरफ सब बढ़े। लेकिन प्यास जो बबलू को लगी थी, वो बिजली की वजह से प्यास तो बुझने वाली थी नहीं, तो वैसे की वैसी थी। तभी अचानक से अंकल को याद आया कि घर के एक कूलर में ठंडा पानी भरा हुआ है। कूलर यानी जहाँ पे कूलर का पानी, अपन जो कूलर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग है, लेकिन उनका जो कूलर था, पानी का कूलर था, उसमें कूलर पानी था ठंडा, तो उन्होंने वो सबको दिया। तभी अचानक से दृश्य बदल गया, कमरे में ठंडी हवा और साथ साथ ठंडा पानी, सभी चीज़ें बच्चों को मिल गई और भोजन का आस्वाद करने लगे। सभी लोग मुस्कुराए और इस तरह से बबलू भी सबको देखकर इसकी मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य बबलू नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्यों मुस्कुराए, उसको देख के क्यों मुस्कुरा रहे, ये इसके समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो घर पहुंचा। घर पहुंचने पर बबलू किसी सोच में डूबा हुआ था। बबलू ने माँ ने पूछा क्या हुआ। तब उसकी आँखों के सामने जो शीला मौसी के घर पे घटना घटी वही दिख रही थी। यहाँ पे जो दो चीज़ों का वो इस्तेमाल हमेशा करता था, गैर वाजबी इस्तेमाल करता था, भरपूर पानी वेस्ट करता था, भरपूर बिजली वेस्ट करता था, तो वो दो चीज़ें उसको जब शीला मौसी के घर पे नहीं मिली तो उसकी हालत देखने लायक थी। तो वही वो सोच के घबरा रहा था। तभी उसके ध्यान में आया कि ये दोनों चीज़ें बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तो उसने माँ को बताया कि माँ, कल से मुझे आंगन में बर्तन में पानी भर कर रखना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बाहर सड़क पर आंगन में जहाँ पे पशु पक्षी आते हैं उनको भी प्यास लगती है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था मैं करूँगा। तब माँ ने बताया कि पंछियों को पिलाने के लिए जो पानी तुझे भर कर रखना है उसके लिए तुझे पहले पानी की बर्बादी रोकनी होगी। तो बबलू के ध्यान में आ गया कि हमने जो किया है वो गलत किया है। एक पंछी जो आंगन में जीभ चोंच खोल के पानी की तरफ देख रहा था, पानी ढूंढ रहा था, उसके घर का कुत्ता टॉमी जो जीभ बाहर निकलकर पानी ढूंढ रहा था, ये सब चीज़ें उसकी नज़रों के सामने घूमने लगी। और तभी बबलू ने सोचा कि मैं इसके बाद पानी की बर्बादी नहीं करूँगा, उसी प्रकार बिजली की भी बर्बादी नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी ये नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो हुआ वह एकमात्र नाटक था। वो नाटक क्यों था? उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले ही शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था और उसने ये नाटक बखूबी निभाया और ये कामयाब रहा। इससे बबलू को एक अच्छी सीख मिली कि वो कभी पानी की बर्बादी नहीं करेगा, बिजली की बर्बादी नहीं करेगा। तो बच्चों, आपको भी ध्यान में रखना है कि आपको बिजली की बर्बादी नहीं करनी है, पानी की बर्बादी नहीं करनी है, दोनों चीज़ें बचानी है, तभी हम अच्छे से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपको ये पाठ पढ़ना है और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना है। अगले पाठ में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो मिलेंगे अगली तासिका में, तब तक के लिए बाय बाय।